गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खाखंड अर्थात प्रश्न पत्र दो भागों में बटा रहता है, काखंड और खाखंड। तो खाखंड में 10वां प्रश्न आता है का, जिसमें संधि विच्छेद पूछा जाता है और ख खंड में संस्कृत शब्दों की विभक्ति और वचन की पहचान, अर्थात संस्कृत का शब्द दिया रहेगा, उसमें आपको विभक्ति और वचन पहचानना होगा। इसके लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा जिसको आपको चुनना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कुल 30-35 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और मैंने इस वर्ष देखा जो 7 सेट बनाए गए थे, उन 7 सेटों में इनके बाहर अर्थात 30-35 प्रश्न के बाहर कोई प्रश्न नहीं आया है। अर्थात इन्हीं में से जो है प्रश्न पूछे गए। कुल मुख्यतः 5 जो हैं शब्द रूप हैं। आप इनको अच्छी तरह से जो अगर पढ़ लेंगे तो इनके अतिरिक्त आपको कहीं से और प्रश्न नहीं मिलेगा, इनमें से आपको प्रश्न और मिल जाएगा। वह शब्द रूप हैं आत्मन, राजन, सरित, जगत और सर्व। इसी में से पूछा जाता है सभी प्रश्न और हम आज इसी का अभ्यास करेंगे। अब शब्द रूप याद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इन 3, 4, 5 को आप अच्छी तरह से याद कर लें, अथवा जो मुख्यतः पूछे जाते हैं प्रश्न उन पर आप ध्यान केंद्रित करें तो आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखें, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात वहाँ परीक्षा में 2 प्रश्न दिए रहते हैं, 2 नंबर का होता है, विभक्ति और वचन उनका बताना होता है। तो पहला प्रश्न देखें हम, दिया गया है आत्मा नाम, अर्थात ये आत्मन शब्द से है। आत्मा नाम शब्द की विभक्ति के सही विकल्प को चुनकर लिखिए। द्वितीया एकवचन, चतुर्थी द्विवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एकवचन। तो देखिए, जहाँ पर आप लोग अगर साधारण रूप में इन शब्दों को ना भी अगर रूप याद कर पाए हैं तो अगर बालक वगैरह का जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल 6, 7, 8 में भी अगर याद किया होगा, पढ़ा होगा, तो अर्थात एक ट्रिक ये है, इसमें जिनके अंत में नाम, बाल का नाम, आत्मा नाम, राज्ञाम, जगताम, अर्थात ये अगर शब्द अंत में आते हैं, ये अक्षर अंत में आते हैं, तो वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बालकस्य बालकयो बालका नाम। उसी प्रकार से आत्मा शब्द का जब हम रूप पढ़ेंगे तो उसमें षष्ठी बहुवचन में आता है आत्मा नाम। तो आप इसमें देखेंगे पूरे जो है 30-32 प्रश्न हैं, इसमें आत्मन, राजन और जगत और सरित, इन्हीं में से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आत्मा नाम पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आत्मा नाम की विभक्ति और वचन दिया गया है, आपको एक विकल्प चुनना है। तो इसका उत्तर होगा षष्ठी बहुवचन।
अर्थात षष्ठी विभक्त बहुवचन। दूसरा है आत्मने। आत्मने शब्द में आप देखें, इसमें भी पूछा गया है, ये अक्सर परीक्षा में जो है अगर 7 सेट बने तो 2-3 सेटों में ये अवश्य पूछा जाता है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आत्मने, तो ये आत्मा शब्द से ही, आत्मन शब्द का ही रूप है, और ये है, इसका उत्तर है। 4 विकल्प दिए गए, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो सही इसका उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति एकवचन, ब, अर्थात इसका उत्तर ब सही है। तीसरा है, अब आएंगे नामस, अर्थात नामस। अब यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जिस शब्दों के का अंतिम अक्षर सु हो, नामस, सरित्स, जगस, आत्मस, तो जिसके अंतर में अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर सु आए, वह हमेशा मान के चलिए कि वह सप्तमी विभक्ति जो है बहुवचन। यहाँ गलती से एक वचन दे दिया, ये गलत है, छपा। यहाँ क्या होगा, दा ही उत्तर सही होगा, लेकिन ये होगा सप्तमी विभक्ति, यहाँ होगी बहुवचन। ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है, तो ये जो है इसका उत्तर दा सही है। राज्ञे, ये राजन शब्द में है, का शब्द रूप के विभक्ति और वचन के सही विकल्प को चुनिए। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन। तो राज्ञे जिस तरह से आत्मने है, वैसे राज्ञे ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अर्थात इसका विकल्प असही है। अगला है 5वां प्रश्न, सरिद्भि। तो हम आपको बता दें, जिन संस्कृत शब्दों के अंत में भी ही आए, वहाँ सभी, राग भी, जगत भी, सरिद भी, आत्म भी, तो वह होता है हमेशा तृतीया विभक्ति बहुवचन। वो होता है तृतीया विभक्ति बहुवचन। भी अगर अंत में आता है तो अंतिम अक्षर भी होता है किसी भी संस्कृत शब्द के, तो वह तृतीया विभक्ति बहुवचन होता है। जगताम, अगला प्रश्न है जगताम। द्वितीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी बहुवचन। इसमें 3 ही विकल्प दिया गया है। तो आप देखेंगे छठा जगताम में हमने आपको यहाँ बताया जैसे आत्मा नाम है, वैसे जगताम में आम आया अंत में, तो ये भी होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अस्याह, षष्ठी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, पंचमी एक वचन। अब ये थोड़ा अलग रूप भी दे दिया गया है, तो गलती से कहीं इनसे भी पूछ लिया जाए तो आप ना कहेंगे कि हमने पढ़ा नहीं या बताया कि नहीं, हमने सुना नहीं। मुख्यतः जो है राजन, नामन, आत्मन, सरित, जगत, इन्हीं से आता है। लेकिन इनसे भी अगर पूछ लिया जाता है तो बीच बीच में विकल्प दिए गए हैं, तो इनको भी आप देखेंगे। पंचमी एक वचन, अस्याह पंचमी एक वचन, द उत्तर सही है। राजनी, पंचमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन। तो जो राजन शब्द है वह राजन, जगत, जहाँ छोटी की मात्रा अगर आती है, राजन, जगत, सरित, तो ये होता, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये होगा सप्तमी एक वचन। इसी आधार पर जैसे जगति हो गया, सरिति हो गया, तो आत्मनि हो गया, नामनि हो गया, तो ये सभी जो है सप्तमी एक वचन। ऊपर के अनुसार अब आपको अच्छी तरह से आए। अगला है 9वां सरित्सु।
अब आपको हमने तीसरे में बताया था नामस माने जिस संस्कृत शब्दों के अंत में सु आता है तो वह क्या हो जाता है, सप्तमी बहुवचन। तो इसका भी उत्तर होगा द सही, सप्तमी बहुवचन। अब हम लोग आगे देखेंगे जगते। हमने आपको वहाँ बताया था आत्मने था, राज्ञे था, तो यहाँ आया है जगते। तो जगते भी आपको हमने बताया ये होगा चतुर्थी एक वचन, अर्थात जहाँ एक ही मात्रा अगर आती है इन शब्दों में तो चतुर्थी एक वचन। सर्वेश हमने आपको पहले ही बता दिया, जो इन शब्दों के अंत में सु आता है वह होता है सप्तमी बहुवचन, तो यहाँ होगा सप्तमी बहुवचन। आत्मस उसी आधार पर सु यहाँ भी है तो यहाँ पे भी होगा सप्तमी बहुवचन। इसके बाद जगति, हमने आपको वहाँ भी बताया था जगति नामन सरति सरिति, यहाँ अगर होता है तो ये होता है सप्तमी एक वचन। भानुष यहाँ भी सु आया है तो हमने आपको ऊपर में देखा बताया कि अर्थात ये क्या हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन। सरिते हमने आपको जगते बताया, आत्मने बताया, अर्थात एक ही मात्रा अंत में है सरिते, तो ये हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। अगला है राज्ञा। 16वां प्रश्न है राज्ञा। राज्ञा का मतलब ये राजन शब्द में तृतीया एक वचन, ये क्या हो जाएगा, तृतीया एक वचन, अर्थात इसका विकल्प होगा सा सही। आत्मानः, आत्मा आत्मानहु आत्मानः, तो ये हो जाएगा प्रथमा बहुवचन। ये हो जाएगा आपका प्रथमा एक वचन। अगला है नामने। नामने हमने ऊपर में बताया जगते सरिते नामने, तो क्या हो जाएगा, ये है चतुर्थी एक वचन। सरिति जगति आत्मनि, छोटी की मात्रा अगर आती है तो ये हो जाएगा सप्तमी एक वचन, विकल्प सही। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न राज्ञः, 20वां है राज्ञः, तो ये राजन शब्द का है, इसका अंतिम विकल्प सही है, वो है सा द्वितीया बहुवचन। नद्याम हमने बताया वहाँ आत्मा नाम, राज्ञाम, हरिराम, ये सब में जहाँ आम अंत में आया तो ये हो जाएगा आपका यहाँ नद्याम, नदी नदी, उस नदी शब्द का रूप आया है 21वां, तो नद्याम हो जाएगा द्वितीया बहुवचन, यहाँ द्वितीया बहुवचन। और वहाँ षष्ठी में होता बहुवचन में नदी नाम, यहाँ नद्याम है तो ये हो जाएगा द्वितीया एक वचन। राज्ञाम, राज्ञाम में आप देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ये राजन शब्द में बना तो षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। इसके बाद राजस्व सु बताया हमने आपका, जिस शब्दों के अंत में आता है तो कंफर्म है वो सप्तमी बहुवचन। नामना, ये नाम शब्द में है का रूप, तो नामना हो जाएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं तो ये हो जाएगा तृतीया एक वचन। हरिराम षष्ठी बहुवचन। रमास हमने आपको बताया शब्द के अंत में सु आया है तो ये हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाम नाम। यहाँ भी नाम नाम है तो षष्ठी बहुवचन, 4 विकल्प दिए गए हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा सा उत्तर सही होगा। सा का मतलब है ये षष्ठी बहुवचन।
भानवे, ये भानु शब्द क्या है, तो ये कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं, बीच बीच में कभी विकल्प दिया गया है। तो भानवे, भानु भानु भानुआ, भानु का जो रूप चलता है वह भानवे, अर्थात चतुर्थी एक वचन।